जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, इस कहानी को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये कहानी उस खराब समय में आपको हिम्मत देगी और आपको बुरे समय से बाहर भी निकालेगी। तो आइए दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य के प्रजाजनों से बहुत खुश था और उसका मंत्री भी बहुत चतुर एवं बुद्धिमान था, और राजा उसकी सलाह के बिना कोई कार्य भी नहीं करता था। एक दिन राजा ने अपने उस मंत्री को अपने कक्ष में कुछ सलाह लेने के लिए बुलाया। मंत्री राजा का आदेश पाकर तुरंत आ गया। अब राजा मंत्री से बात करते हुए अपनी तलवार की धार बनाने लगा, तो अचानक राजा के हाथ में तलवार लग जाती है, जिससे राजा के हाथ की एक उंगली कट जाती है। मंत्री यह देखकर कहता है, महाराज, आप चिंता मत करिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को मंत्री पर बहुत क्रोध आता है, और राजा इस बात से क्रोधित होकर मंत्री को कारागार में डाल देता है। लेकिन मंत्री ने कारागार में जाते हुए भी कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात सुनकर राजा को ऐसा लगा कि मंत्री पागल हो गया है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा को जंगल में एक हिरन दिखाई देता है। राजा उसका पीछा करता है और अपने सिपाहियों से दूर निकल जाता है। राजा हिरन का शिकार तो नहीं कर पाता है, लेकिन जंगल में रास्ता जरूर भटक जाता है। राजा जंगल में बहुत रास्ते की खोज करता है, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाता। उसी समय जंगली मनुष्य अपने देवी की पूजा के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे, जिसकी वो बलि देकर पूजा पूरी करने वाले थे। अब उन जंगली मनुष्यों को वही राजा मिल जाता है, और वो लोग राजा को पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाते हैं और सरदार से कहते हैं कि सरदार जी, बलि के लिए मनुष्य मिल गया है। अब राजा को बलि देने के लिए जंगल वाले कपड़े पहनाकर ढोल बाजों के साथ उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ पर देवी को बलि चढ़ानी थी। और जैसे ही राजा की बलि चढ़ाने की बारी आई, तो अचानक जंगल का सरदार कहता है, इस मनुष्य की बलि नहीं चढ़ सकती, क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है। फिर राजा को छोड़ दिया जाता है और राजा जंगल में रास्ता खोजकर वापस आने लगता है। तभी राजा को उस मंत्री की बात याद आ गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा महल में आकर के सैनिकों से कहता है कि मंत्री को कारागार से सम्मानपूर्वक दरबार में लाया जाए। मंत्री के दरबार में आने पर राजा ने अपनी गलती के लिए मंत्री से सभी के सामने माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी उंगली कटने पर जो तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरे लिए तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन जब मैंने तुम्हें कारागार में बंद करवाया, उस समय भी तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ। मैं ये सभी दरबारियों के सामने तुमसे जानना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर मंत्री ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मंत्री ने कहा कि हे महाराज, मैं आपका प्रमुख मंत्री था। आप जहाँ भी जाते थे मुझे हमेशा अपने साथ ले जाते थे। आप जो भी कार्य करते थे आप हमारी सहमति लेते थे, और अगर आपने मुझे कारागार में ना डाला होता तो निश्चित रूप से ही मैं आपके साथ जंगल में जाता। क्योंकि आपकी उंगली तो कटी हुई थी, इसीलिए जंगली मनुष्यों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरे तो सभी अंग सही सलामत थे, तो वो लोग तो मेरी निश्चित ही बलि चढ़ा देते। इसीलिए ये मेरे लिए भी अच्छा ही हुआ कि मैं कारागार में बंद था। हे महाराज, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा मंत्री से बहुत प्रसन्न हो जाता है और मंत्री को कई कीमती वस्तुएं पुरस्कार के रूप में देता है और कहता है कि तुम ठीक ही कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज तुम्हारी उस बात ने हम दोनों का जीवन बचा लिया। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग किसी वस्तु या व्यक्ति को जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, अगर उसे नहीं पाते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन बाद में ऐसा समय भी आता है जब हमें ऐसा एहसास होता है कि अच्छा हुआ जो मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ था जिसकी हम पहले कामना कर रहे थे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बुरे समय में कभी घबराना नहीं चाहिए और अच्छा समय आने पर कभी इतराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि की रचना करने वाला भगवान हमारा शत्रु नहीं है, वह सभी के कर्मों का हिसाब रखता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह और भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।